हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर 16 पानी रे पानी। ये चैप्टर जैसे आपने पढ़ा होगा तो इसमें पानी से रिलेटेड चीज़ें कि किस तरह से पानी कम होता जा रहा है, लोगों को अपनी मतलब जितनी उनकी ज़रूरत है उससे कम पानी मिल रहा है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। अब देखो ज़्यादा बारिश आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है और कम बारिश होती है तो क्या होता है, अकाल हो जाती है, यानी कि सूखा पड़ जाता है। इनके बारे में और इनसे क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो, और व्याकरण से रिलेटेड मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वचन और लिंग, ये सब। तो नए शब्द है आपके यहाँ पर शायद, भूगोल, जल चक्र, बूंदें, बेवक्त, बाल्टियाँ, झगड़े टंटे, मजबूरी, मोहल्ला, पटरी, गुल्लक, मिट्टी, भूजल, पाठशाला और सुरक्षित। अब हक, हक का मतलब क्या होता है, आपके शब्द अर्थ है ये अधिकार। इसका वाक्य में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि इस घर पर मेरा हक है, या फिर अगर आपकी कोई चीज़ है तो आप बोल सकते हैं कि ये मेरी है। तो एक तरह से क्या हो गया, अगर आप कोई चीज़ को बोल रहे हो मेरी है तो यानी कि इस पर मेरा हक है। थम जाना, रुक जाना, वाक्य पानी न होने पर सारा काम थम जाता है, तो सब कुछ रुक जाता है पानी नहीं है तो। विशाल, बहुत बड़ा, वाक्य पृथ्वी जल का एक विशाल भंडार है, यानी कि पृथ्वी पर बहुत सारा जल है। समृद्ध, धनी, वाक्य रोहित एक समृद्ध व्यक्ति है, यानी कि उसके पास बहुत पैसे हैं, वो धनी व्यक्ति है। संग्रह करना, जमा करना, वाक्य हमें बरसात के जल का संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता, ज़रूरत, वाक्य जल हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। परवाह करना, चिंता करना, वाक्य हमारे माता पिता हमारी परवाह करते हैं। समस्या, परेशानी, परेशानी, वाक्य क्या होगा, पानी की कमी वर्तमान समय की प्रमुख समस्या है। अकाल, अकाल भी क्या हो गया, भारी कमी, बहुत ज़्यादा कमी, और किस चीज़ की, पानी की। तो पानी की बेहद कमी होने पर अकाल की स्थिति आ गई है। पर्यायवाची शब्द, यानी कि उस शब्द को और किस नाम से जानते हैं, जैसे आपका घर पे नाम कुछ और होता है, मम्मी पापा कोई और अलग नाम से बुलाते हैं, स्कूल में कोई और नाम है, फ्रेंड्स कोई और नाम लेते हैं, लेकिन नाम तो एक ही है ना, मतलब एक ही इंसान के बारे में वो चीज़ हो रही है, एक ही के बारे में बात हो रही है। इसी तरह पानी को और क्या क्या बोलते हैं, जल, नीर, तोय, अम्बु, वारी। सूर्य के लिए सूरज, भास्कर, रवि, दिनेश, दिनकर। बारिश, वर्षा, मेघ और बरसात। नदी, सरिता, तरंगनी, जयमाला। बादल, मेघ, घन और जलदार। अब वचन बदलो आ गया, नदी, नदियाँ, सड़क, सड़कें, किताब, किताबें। उसके बाद में है बस्ती, बस्तियाँ, गुल्लक, गुल्लकें, सिक्का, सिक्के, झील, झीलें। अब पानी से जुड़े हुए शब्दों पर गोला लगाओ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए थे, आपको पानी वाले शब्द बताने थे, जैसे नदी, बादल, बरसात और समुद्र। ये सब क्या है, पानी से जुड़े हुए शब्द हैं। पानी से संबंधित मुहावरे क्या क्या हैं, पानी पानी होना, यानी कि शर्मसार होना या शर्मिंदा होना, कि आज क्लास में टीचर ने मुझे डांट दिया तो इसलिए मैं पानी पानी हो गया, मुझे बहुत शर्म आई, मुझे बहुत गलत लगा कि मैंने ये काम नहीं किया, इस वजह से मुझे डांट पड़ी। हुक्का पानी बंद होना, समाज से बाहर हो जाना, यानी कि कोई भी अब तुमसे बात नहीं करेगा। घड़ो पानी पड़ना, बेइज्जत होना, सेम। पानी फेरना, खराब करना, आप कोई काम कर रहे थे और किसी ने आगे खराब कर दिया तो यानी कि सारे के कराए पर पानी फेर दिया। क्वेश्चन आंसर, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हमें पानी बरसात, नदियों, झीलों, समुद्र, कुओं आदि से मिलता है। पानी के महत्व पर कोई भी दो नारे लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी, पानी की बूंद बूंद कीमती है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। पानी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, पानी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। पीने में, स्नान करने में, सफाई करने में, खाना बनाने, खेती करने में, कारखाने चलाने में आदि हर एक जगह पे पानी की ज़रूरत है। इसीलिए हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें पानी को बचाना चाहिए। बरसात के मौसम में पानी की क्या स्थिति होती है, तो बरसात के मौसम में पानी की मात्रा बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, जिससे कि हर तरफ क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है। धरती को गुल्लक क्यों कहा गया है, धरती को गुल्लक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी जमा होता है और हम अधिक पानी का संग्रह कर सकते हैं। जैसे हम गुल्लक में एक एक करके पैसे डालते रहते हैं, उसी तरह इसमें भी एक एक बूंद जाके बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। धरती को भी गुल्लक कहा गया है। धरती का गुल्लक कौन भरता है, तो धरती के गुल्लक में पानी भरने का काम तालाब, झीलें, नदियाँ और वर्षा करती है। अकाल और बाढ़ किसे कहते हैं, तो पानी की भारी कमी को अकाल कहते हैं, यानी कि जब बिल्कुल भी पानी नहीं है तो अकाल। और पानी की अधिकता, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाढ़।
अब यहाँ पर आपको बताना है कौन से वाला सही है। जैसे यहाँ आपका गुल्लक, धरती, प्रकृति और मौसम। सृजनात्मक लेख है, जल ही जीवन है, इस विषय पर आपको एक लेख लिखना है। सो पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पानी के बिना हमारी धरती सूख जाएगी। कपड़े धोने, स्नान करने, खाना बनाने और खेतों की सिंचाई के लिए पानी चाहिए। हमें देश को हरा भरा रखने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्षा के जल को जमा करके उसका उपयोग करना चाहिए। जल हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि हमारे शरीर के 70% भाग में क्या होता है, पानी। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि बारिश कैसे होती है। समुद्र या नदियों का पानी सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है और गर्म होकर पानी भाप के रूप में बदल जाता है। हल्का होने के कारण भाप ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल बन जाती है। जैसे ऊपर जाएगी भाप, फिर ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर वो क्या बनते हैं, बादल। और जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है और यह पानी नदी और नालों में बहने लगता है। ये था आपका चैप्टर पानी रे पानी के क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड, ग्रामर का पोर्शन, जो भी है सब कुछ। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसका लिंक जो है, मैं टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।